अस्सलाम वालेकुम जी। सैयद हाशिम फरहान यासिर का जी तमाम ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम और हाशिम इन्फो 2.8 चैनल पर वेलकम। क्या कभी नाजरीन आपने देखा है कि आपने घर में बिल्ली पाली हो और वो कोई मुर्दा किस्म का परिंदा या कोई मुर्दा किस्म का जानवर खा रही हो? मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने भी इसको देखा होगा। हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये ज़हन में रखिएगा, ये मेडिकली भी हम इस पे बात करेंगे, ठीक है? इस पे हम अल्लाह ताला की कुदरत के हवाले से भी बात करेंगे और साइंस के हवाले से भी बात करेंगे। अंग्रेज़ी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है व्हाई द कैट्स डू नॉट ईट डेड बर्ड्स, ठीक है? मतलब हर घर में आपने देखा होगा नॉर्मली हमने बिल्लियाँ पाली होती, मेरे नबी पाक की भी सुन्नत है बिल्ली को पालना। लेकिन दूसरी ये भी काफ़ी रवायात हमें मिलती हैं कि जब हुज़ूर पाक के आगे से आप जब नमाज़ पढ़ रहे थे, जब बिल्ली गुज़री थी तो फिर आपने उसको पालना जो है बंद कर दिया था। लेकिन बिल्ली का जो पालना है ये सुन्नत नबवी है। इसके बारे में बड़ी हमको अहादीस मिलती हैं कि बिल्ली से कैसा बर्ताव करना चाहिए आपको। लिहाज़ा नाज़रीन टॉपिक पे आते हैं हम। बाय नेचर जो है ना ये जो बिल्ली है, ये मेरी बात आप ज़हन में रखिए, इसको शिकार करने का शौक़ होता है क्योंकि कैट फैमिली से ही टाइगर है, कैट फैमिली से ही आपका शेर है और हंट इनकी जो है वो फ़ितरत में होता है। लेकिन क्या आया बिल्ली जो है वो मुर्दार जानवर या मुर्दार परिंदे खाती है? इस पे हम मेडिकली भी बात करेंगे, साइंस के हवाले से भी और कुदरती जो कुदरत के प्रिंसिपल्स हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने देखा हो कि बिल्ली को मुर्दा जानवर खा रही। अब इसकी वजह क्या है? व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड दिस? मेडिकली इसकी क्या बात है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, जब भी कोई डेड बॉडी मरती है, ख्वाह वो जानवर की हो या परिंदे की हो, एक वायरस है जिसको आप कहते हैं वेस्ट नील वायरस, जो कि स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। WNV इसको कहते हैं। ये राइट आफ्टर जब बॉडी डेड हो जाती है जानवरों की या परिंदों की, तो उसमें जो सबसे पहला वायरस पाया जाता है वो वेस्ट नील का पाया जाता है। अब ये होता क्या है कि जब आप अब बिल्ली को देखें, अल्लाह ने एक शऊर ये इस सेंस का दिया हुआ है जिसमें एक साइंस भी है और अल्लाह ताला, क्योंकि जंगलों में तो डॉक्टर नहीं होते ना, कि होते हैं कोई। जंगलों में जानवरों की हड्डियाँ भी टूटती हैं, उनको ज़ुकाम भी होता है, उनको सर दर्द भी है। लेकिन कुदरत ने कोई पैरामीटर्स डिफ़ाइन ऐसे किए होते हैं कि जिनकी बेस पे जानवर जो हैं वो ऑर्गेनिकली और नेचुरली रिकवर करते हैं, ठीक है? अब वेस्ट नील वायरस अगर कोई बिल्ली मुर्दा जानवर को या मुर्दा परिंदे को खा ले, तो सबसे पहले तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट होगा। वो यानी कि ख़राब हो जाएगा। उससे वॉमिटिंग आने के भी चांसेस हैं। वो जो है बिल्ली वो उल्टियाँ करेगी, क्या करेगी। ज़हन में रख लें कि अगर आपने घर में बिल्ली पाली हुई है और वो वॉमिटिंग कर रही है तो 99.9% चांस है कि उसने कोई डेड किस्म की चीज़ खाई है। चाहे वो व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, वो कबूतर हो सकता है, वो चूहा। ये मैं नहीं कह रहा कि वो खाती ही नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम हालतों में बिल्ली खा भी लेती, बहुत दिन से उसको कुछ मिला ना हो, तो ज़ाहिर बात है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जी उसने अपनी जान बचानी है, वो कुछ ना कुछ तो खाएगी। वो सर्वाइव तो उसने करना है, लेकिन अगर मुर्दार वो खाएगी या वो नहीं खाती है, रीज़न्स क्या हैं कि वेस्ट नील वायरस सबसे बड़ा रीज़न है कि वो उसको रोकता है कि ये नहीं खाना। फिर बोन्स हैं कि जो परिंदों की हड्डियों में होते हैं वो हार्ड कैल्शियम होता है, वो क्या? वो हार्ड कैल्शियम होता है, दैट दैट इज़ नॉट ईज़ी टू डाइजेस्ट। वो गले में भी फँसने का चांस है हड्डी का, जैसे बिल्ली की डेथ भी हो सकती है। अब मैं अगेन कहूँगा कि मेरे कुदरत के निज़ाम को आप देखें, अल्लाह ताला के कुदरत के निज़ाम को आप देखें कि उन्होंने कुदरत ने फ़ीड किया हुआ है जानवरों को भी कि भी आपने ये काम करने हैं और ये आपने नहीं करने हैं आपने। दूसरा, उसके लिवर पे भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं कि उसके लिवर पे असर हो सकता है उस डेड जो है वो मुर्दा जो है वो कोई भी चीज़ को अगर खा ले। वेस्ट नील वायरस जी है सबसे बड़ा रीज़न है, ये ज़हन में रखिएगा, जिससे सबसे पहले और बाज़ हालतों में तो जानवरों के जो है ना ये जो न्यूरॉन सिस्टम है, ये भी डैमेज होने का डर होता है। बड़े एक मज़े की बात है
कि मैं फिर अगेन कहूँगा आपको कि जंगलों में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है जी, मैं बता दूँ, कोई फिजिशियन नहीं है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे नहीं होते कि जानवरों की हड्डी अगर ब्रेक हो रही है तो वहाँ पे कोई फिजिशियन या कोई शेर ही फिजिशियन बन के जा रहा है, कोई हाथी चूहा फिजिशियन बन के जा रहा है, ऐसा जंगलों में नहीं होता है। सो आज का टॉपिक बड़ा इन शॉर्ट मैंने आपको ब्रीफ किया कि बिल्ली मुर्दा परिंदे और मुर्दा जानवर। हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि बिल्ली एट सडन कबूतर पकड़ती है और वो कबूतर को बहुत हंट करती है बिल्ली, आपने देखा होगा। उसको वो उसी हालत में फ्रेश खा लेगी, लेकिन अगर वो 1-2 घंटे पड़ा रहेगा, तो मैं आपको मेडिकली आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि वेस्ट नील वायरस की वजह से वो उसको कतई नहीं खाएगी। उसकी जो स्मेल होती है वेस्ट नील वायरस की, जब वो 2-3 घंटे प्रोलॉन्ग कर देती है डेड बॉडी, तो उसकी स्मेल बड़ी एक इंस्टिगेटिंग और बड़ी इल स्मेल होती है। वो भी उसको रिस्ट्रेन करती है किसी भी जानवर को कि वो डेड बॉडी के करीब ना आए। ख़ुसूसन मैं बिल्ली की बात आपसे कर रहा हूँ। वो उस डेड बॉडी के करीब नहीं जाएगी। ताज़ा है, ताज़ा कबूतर पकड़ेगी, कहीं से उड़ता हुआ शिकार करेगी, उसको वो खा लेगी विदिन नो टाइम, 5 से 7 मिनट के अंदर। बट मेडिकली ये प्रूव हुआ है कि वेस्ट नील वायरस की वजह से और वॉमिटिंग और इस किस्म के न्यूरोटिक और लिवर के प्रॉब्लम्स की वजह से बिल्ली उस मुर्दा परिंदे को या मुर्दा जानवर को, उसके गोश्त को नहीं खाती अनलेस एंड अनटिल वो बहुत दिनों की को भूखी प्यासी ना हो। सो थैंक यू वेरी मच।